हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग फ्लेमिंगो का फिफ्थ लेसन इंडिगो पर डिस्कस कर रहे थे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से चंपारण का एक दुबला पतला अनपढ़ किसान गांधी जी के पास जाता है और गांधी जी को विनम्र निवेदन करके चंपारण में बुला करके लेकर आता है। गांधी जी एक गरीब किसान के बुलावे पर चंपारण जाते हैं और चंपारण में शेयर क्रॉपर के खिलाफ जो भी ज़मींदार अन्याय कर रहे थे उनका खूब अवलोकन करते हैं और डिसाइड करते हैं कि इन बटाईदारों के खिलाफ ज़मींदार जो आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ मैं आंदोलन करूंगा और आंदोलन की शुरुआत भी वे करते हैं। गांधी जी को पता चलता है कि एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया है तो वे उसके घर पर मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें अंग्रेज़ अधिकारी रोक लेते हैं और नोटिस देते हैं कि वो तुरंत चले जाएं, लेकिन गांधी जी लिखित रूप में उनके आदेश का उल्लंघन कर देते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें कोर्ट में बुलाया जाता है और कोर्ट में ये अपना पक्ष रखते हैं। वकीलों को कुछ समझ में नहीं आता, जितना पक्ष होता है रखते हैं और जज साहब उनसे बेल के लिए कहते हैं, लेकिन गांधी जी बेल लेने को तैयार नहीं होते हैं और अंत में मजबूर हो करके जज साहब उसे गांधी जी को बेल दे देते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। आइए देखते हैं आगे क्या है। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक and several other prominent liar had arrived from बिहार। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक तथा अन्य कई प्रसिद्ध वकील बिहार से आ चुके थे। प्रोमिनेंट माने प्रसिद्ध हैं, प्रोमिनेंट मतलब वेल नोन है। दे कन्फर्ड विथ गांधी जी, उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया। कन्फर्ड माने विचार विमर्श करना कि व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। उन्होंने गांधी जी से पूछा क्या कि यदि उन्हें जेल भेजने की सज़ा सुनाई गई तो वे क्या करेंगे। व्हाई द सीनियर लायर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम। इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। आश्चर्यचकित होकर के जो प्रोमिनेंट लायर्स थे उन्होंने गांधी जी को उत्तर दिया कि देखो, हम आपको सलाह देने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए आए हैं। यदि गांधी जी जेल चले गए तो सलाह लेने के लिए कोई ना होगा। परिणाम क्या होगा? दे वुड गो होम, वे घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर, गांधी जी डिमांडेड, गांधी जी ने मांग की या गांधी जी ने पूछा, अरे आप लोग चले जाओगे तब शेयर क्रॉपर का क्या होगा, शेयर क्रॉपर के ऊपर होने वाले अन्याय का क्या होगा। द लायर विथड्रू टू कंसल्ट, वकील लोग विचार विमर्श करने से पीछे हट गए। विथड्रू, विथड्रू माने वापस हट जाना, पीछे हट जाना। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ दियर कंसल्टेशन, राजेंद्र प्रसाद ने विचार विमर्श का जो भी परिणाम निकला उस परिणाम को उन्होंने लिख लिया। दे थॉट amongst themselves that Gandhi ji was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasant. If they, on the other hand, being not only resident of the adjoining district but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful discretion. राजेंद्र प्रसाद जो बहुत ही सुलझे हुए ज्ञानी व्यक्ति थे, अच्छी तरीके से उन्होंने सोचा और बोला, गांधी जी तो एकदम बाहरी व्यक्ति हैं, फिर भी वे किसानों के लिए जेल जाने को तैयार हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, वे लोग जो न केवल आसपास ज़िले के निवासी थे वरन रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी, ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट माने आसपास के ज़िले, वे लोग जो न केवल आसपास के ज़िलों के निवासी थे वरन ऐसा दावा भी करते थे कि उन्होंने किसानों की सेवा की। यदि वे किसानों को इस तरह छोड़कर चले जाएंगे तो इट वुड बी शेमफुल डिस्क्रिप्शन
तो यह इन किसानों के साथ, इस शेयर क्रॉपर के साथ एक शर्मनाक धोखा होगा। डिजर्शन माने धोखा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी जी एंड टोल्ड हिम दे वेर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। तदनुसार, अकॉर्डिंगली उसी के अनुसार, वे गांधी जी के पास वापस आए। विचार विमर्श करके राजेंद्र प्रसाद, अन्य सारे वकील, सब लोगों ने विचार विमर्श किया। फिर गांधी जी के पास वापस आए और कहे कि वे उनके साथ, दे वेर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, वे उनके साथ जेल जाने को तैयार थे। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन, ही एक्सक्लेम्ड। और उन्होंने बड़े विस्मय के साथ कहा, यानी गांधी जी ने बड़े विस्मय के साथ कहा कि चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। क्योंकि आज अगर इतने सारे लोग जेल जाने को तैयार हो गए हैं तो निश्चित रूप से अंग्रेज़ लोग हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे और हम ये बैटल आसानी से जीत लेंगे। और गांधी जी ने विस्मय होकर उद्घोषणा की कि द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन, कि चंपारण का जंग जीत ली गई। देन ही टूक ए पीस ऑफ पेपर, फिर उन्होंने कागज़ का एक टुकड़ा लिया एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर, और उन्होंने जोड़े में, समूह में विभक्त कर दिया। उन्होंने दो दो लोगों का जोड़ा बना लिया। पुट डाउन द आर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, और कागज़ पर लिख करके क्रम तय कर दिया गया, ऑर्डर तय कर दिया गया, क्रम तय कर दिया गया कि किस क्रम में उन लोगों को गिरफ्तारी देनी है। सेवरल डेज लेटर, कई दिन बाद, गांधी जी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस had ordered the case to be dropped. Civil disobedience had triumphed the first time in modern India. कई दिन बाद गांधी जी को एक जानकारी देते हुए मजिस्ट्रेट का एक लेटर मिला, एक संदेश मिला कि राज्य के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने केस को समाप्त करने का आदेश दे दिया है, कि केस टू बी ड्रॉप्ड, केस को समाप्त कर दिया जाए। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में पहली बार सिविल डिसोबीडियंस की, यानी सविनय अवज्ञा की जीत हुई थी। गांधी जी एंड द लायर, गांधी जी और वकीलों ने now proceed to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. गांधी जी और वकीलों ने किसानों की शिकायत की व्यापक स्तर पर जांच का कार्य प्रारंभ कर दिया। Disposition by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. Documents were collected. The whole area throbbed with the activity of the investigation and the vehement protest of the landlord. लगभग 10,000 लोगों के, कितने लोगों के? लगभग 10,000 किसानों के बयान लिखे गए और अन्य साक्ष्यों के आधार पर टिप्पणियाँ जो थीं वो तैयार की गई। दस्तावेज़ कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट वर कलेक्टेड, दस्तावेज़ इकट्ठा किए गए, दस्तावेज़ पूरी तरीके से कलेक्ट किए गए। पूरा का पूरा जो एरिया था, होल एरिया थ्रॉब्ड, पूरा का पूरा एरिया कंपित हो चुका था। थ्रॉब्ड माने कांपना, किससे? जांचकर्ताओं की गतिविधि तथा जमींदारों के उग्र प्रतिवाद से बिल्कुल कांप उठा था पूरा का पूरा एरिया। इन जून में गांधी जी वाज सम्मन्ड टू सर एडवर्ड गेट, गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के पास बुलाया गया। सम्मन्ड माने काल। जून में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के पास बुलाया गया। बिफोर ही वेंट, इससे पहले वे जाते या जाने से पहले, बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान फॉर सिविल डिसोबीडियंट इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न। जाने से पहले गांधी जी ने अपने जो प्रमुख सहयोगी थे,
जो लीडिंग एसोसिएट थे उनसे मिले और ना लौटने की स्थिति में, इफ़ यू शुड नॉट रिटर्न, ना लौटने की स्थिति में फिर से सभी ने अवज्ञा की। विस्तृत प्लान, डिटेल्ड प्लान ये तैयार किया गया। गांधी जी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज़ with the lieutenant governor who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation। गांधी जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से कुल 4 बार मुलाकात की। 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़, 4 बार मुलाकात की, इंटरव्यू हुआ और परिणाम स्वरूप उन्होंने यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो इंडिगो के शेयर क्रॉपर थे उनकी हालत का पता लगाने के लिए एक ऑफिशियल कमीशन इंक्वायरी करने के लिए गठित कर दिया। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ, कमीशन में शामिल थे कौन कौन लोग? लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी अधिकारी थे, एंड गांधी जी, और गांधी जी थे एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजांट, किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी थे। गांधी जी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhiji's life। गांधी जी ने शुरू में, एकदम बिगिनिंग में 7 माह तक चंपारण में रहे। कितने साल तक? आप 7 मंथ, 7 माह तक चंपारण में रहे। एंड देन फिर अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट, फिर कई बार थोड़े थोड़े अवधि के लिए वे जाते रहे। एक अनपढ़ किसान की प्रार्थना पर की गई आकस्मिक यात्रा, जो वास्तव में कुछ ही दिनों के लिए चलने वाली थी, गांधी जी का लगभग 1 साल ले लिया था। द ऑफिशियल इंक्वायरीज, आधिकारिक जांच, असेंबल्ड यानी आधिकारिक जांच ने इकट्ठा किया क्या? ए क्रशिंग माउंटेन ऑफ द एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर, बड़े बड़े जो जमींदार थे उनके खिलाफ ढेर सारे सबूत इकट्ठा किए। एंड व्हेन दे सा दिस, और जब उन्होंने यह देखा तो दे एग्रीड, तो वे सहमत हो गए। इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पीजांट, बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी जी। वे किसानों का पैसा वापस करने के लिए सहमत हो गए। यानी इतना सबूत उनके खिलाफ हो गया था कि उनके पास कोई चारा नहीं था शेयर क्रॉपर को पैसा वापस करने के अलावा। तो उन्होंने गांधी जी से पूछा कि भैया आप बता दो कि हमें कितना चुकाना पड़ेगा, हाउ मच मस्ट वी पे, हमें कितना चुकाना पड़ेगा। दे थाट, उन्होंने सोचा, उन्होंने माने किन्होंने? सरकारी अधिकारियों ने सोचा। ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुल एक्सटोर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। उन्होंने सोचा, यानी सरकारी अधिकारियों ने सोचा, गांधी जी पूरा का पूरा पैसा मांगेंगे। डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, पूरा का पूरा पैसा वापस मांगेंगे जो उन्होंने इलीगल ढंग से, जो उन्होंने डिसीटफुल धोखे से बटाईदारों से ऐंठ लिया था। लेकिन ही आस्क्ड ओनली 50%, उन्होंने सिर्फ 50% मांगा। देयर ही सीम्ड एडमेंट, रिट्स रिजर्व्ड J.Z. Hose, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range, thinking probably that he would not give way. The representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement, Mr. Gandhiji took him at his word, thus breaking the deadlock। एक अंग्रेज़ कमिश्नर, क्या नाम था उनका? J.Z. हॉज,
एक अंग्रेज कमिश्नर जे जेडहोर, जिन्होंने चंपारण की पूरी घटना जो थी उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया था, बड़े ध्यान से देखा था। उन्होंने लिखा था कि वहाँ गांधी जी बिल्कुल जिद्दी, बिल्कुल हठी प्रतीत हुए, शायद यह सोचकर कि गांधी जी नहीं मानेंगे। इसलिए जमींदारों के प्रतिनिधि 25% तक लौटाने का प्रस्ताव किया कि हम 25% लौटा देंगे। और उसके उसके माने किसके, जमींदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वे आश्चर्यचकित हो गए कि गांधी जी ने उनकी बात मान ली और जो गतिरोध था उन लोगों के बीच समाप्त हो गया। यानी गांधी जी ने 50% मांग रखी, लेकिन ज़मींदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वे 25% ही लौटाना चाहते थे। और इससे भी बड़ा आश्चर्य यह हुआ कि गांधी जी ने उनकी बातें मान ली, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि गांधी जी मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको बिल्कुल लगता था कि गांधी जी बिल्कुल हठी हो जाएंगे, जिद्दी हैं अपनी मांग पर। नाउ दिस सेटलमेंट वाज एडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन। इस समझौते को, दिस सेटलमेंट या समझौता स्वीकार कर लिया गया। कैसे? कमीशन के द्वारा निर्विरोध, अनएनिमसली माने निर्विरोध, कमीशन माने आयोग। इस समझौते को आयोग ने निर्विरोध स्वीकार कर लिया था। गांधी जी एक्सप्लेन्ड दैट, गांधी जी ने व्याख्या की, गांधी जी ने समझाया कि द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पॉर्टेंट than the fact that the landlord had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige। गांधी जी ने सबको समझाया, सबको माने किसानों को, अपने साथियों को समझाया कि वास्तव में पैसे इस तथ्य की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण हैं जितनी कि जमींदार लोग धन का कुछ हिस्सा देने के लिए मजबूर हो गए हैं, और साथ ही साथ अपनी प्रतिष्ठा का कुछ हिस्सा भी देने को मजबूर हो गए। यानी यहाँ पैसा महत्वपूर्ण नहीं था कि पैसा हमको 25% मिलेगा कि 50% मिलेगा। महत्वपूर्ण ये था कि ज़मींदार लोगों ने आज किसानों की बात मान ली थी। ज़मींदार लोगों ने 25% पैसा ना दे करके वास्तव में अपना सम्मान दिया था। देयरफॉर, इसीलिए, एज फार एज द पीजेंट वर कंसर्न, जहाँ तक किसानों का सवाल था, the planters had behaved as landlord above the law. Now the peasant saw that he had rights and defenders. He learned courage. जहाँ तक किसानों का सवाल था, जमींदारों ने इनके साथ ऐसे बड़े आदमियों जैसा व्यवहार किया था मानो वे कानून से ऊपर हों, और किसानों ने अब यह देख लिया था कि उनके पास अधिकार और रक्षक दोनों हैं, राइट्स भी है, डिफेंडर भी है। ही लर्न करेज, उन्होंने साहस करना सीख लिया था, हिम्मत करना सीख लिया था, यह सोच करके कि अगर हम कभी भी मिल करके, संयुक्त हो करके ज़मींदारों के खिलाफ़, अंग्रेज़ों के खिलाफ़ अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी जीज पोजीशन। घटनाओं ने, जो भी घटनाएं घटित हुई, गांधी जी की स्थिति को सही सिद्ध किया, जस्टिफाइड किया। विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही वर्षों में, ब्रिटिश प्लांटर अबेंडेंड दियर स्टेट्स, अंग्रेज जमींदारों ने अपनी जो स्टेट्स हैं, अपनी जो जागीरें हैं, वह छोड़ दी। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट इंडिगो शेयर क्रॉपर डिसअपियर्ड, जिन्हें किसानों को वापस कर दिया गया, और इंडिगो की जो बटाईदारी थी वो भी डिसअपियर्ड हो गई, वो भी समाप्त हो गई। और गांधी जी की चंपारण में यही सबसे बड़ी जीत थी। गांधी जी नेवर कॉन्टेंटेड हिमसेल्फ विद द लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सल्यूशन। गांधी जी बड़े राजनैतिक और आर्थिक समाधानों से, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सल्यूशन, राजनीतिक और आर्थिक समाधानों से कभी संतुष्ट नहीं होते थे। ही saw the cultural and social backwardness in the Champaran village and wanted to do something about it immediately। उन्होंने चंपारण के गांव में सांस्कृतिक तथा सामाजिक पिछड़ापन देखा था। दो चीज़ें देखी थी। किसका बैकवर्डनेस देखा था? उन्होंने दो का बैकवर्डनेस देखा था, कल्चर और सोशल का।
यानी गांधी जी ने चंपारण में गांव की संस्कृति तथा सामाजिक पिछड़ापन देखा था और तुरंत वे इस बारे में कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने टीचरों से अपील की, निवेदन किया। कौन से दो टीचर थे? महादेव देसाई साहब और नरहरि पारिक साहब। टू यंग मैन, दो नवयुवक टीचरों से उन्होंने अपील की। किससे किससे? महादेव देसाई से और नरहरि पारिक से, जो जस्ट ज्वाइंड गांधी जी एज डिसाइपल्स, जो अभी अभी गांधी जी के शिष्य बने थे। एंड दियर वाइफ्स, और उनकी पत्नियों ने भी वॉलेंटियर फॉर द वर्क, काम के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर दिया। यानी पूरे चंपारण में दो नए टीचर और उनकी पत्नियों को इस काम के लिए नियुक्त कर दिया गया कि चंपारण में बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं, कम से कम उन्हें शिक्षा दीक्षा देने का प्रयास किया जाए। Several more came from Bombay, Pune and other district part of the land. मुंबई से, पूना से और अन्य दूरवर्ती भागों से कई लोग आ गए। देवदास, गांधी जी यंगेस्ट सन, देवदास जो गांधी जी का सबसे छोटा बेटा था, arrived from the आश्रम, आश्रम से आ गया। एंड सो डिड मिसेस गांधी, गांधी जी की पत्नी यानी कस्तूरबा भी आ गई। प्राइमरी स्कूल वेयर ओपनड इन 6 विलेज, 6 गाँव में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबा taught द आश्रम रूल्स ऑन द पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबा वैयक्तिक जो स्वच्छता थी, पर्सनल क्लीननेस, व्यक्तिगत स्वच्छता, तथा कम्युनिटी सैनिटेशन और जो सामुदायिक स्वच्छता था, इन दोनों पर आश्रम के नियम सिखाती थी। ये काम इन्होंने रखा है, यानी साफ सफाई का काम, चाहे वो व्यक्तिगत स्वच्छता हो चाहे वो सामुदायिक स्वच्छता हो, इसका जिम्मा उठाया कस्तूरबा ने। पढ़ाई लिखाई का यानी लोगों को शिक्षा दीक्षा करने का कार्य दो लोगों ने उठाया, महादेव देसाई ने, नरहरि पारिक ने। आइए हेल्थ कंडीशन को देखें वहाँ का। हेल्थ कंडीशन वेयर मिजरेबल, स्वास्थ्य के हालात भी दयनीय थे। गांधी जी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ, गांधी जी ने 6 माह स्वेच्छा से सेवा करने के लिए एक डॉक्टर को रेडी कर लिया। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, केवल वहाँ 3 दवाएं थीं। कौन कौन सी? कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल में अरंडी का तेल, कुनैन था, एंड सल्फर ऑइंटमेंट, और एक मलहम था, सल्फर यानी गंधक का मलहम था। एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग वाज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, जिस किसी की जीभ मोटी हो जाती थी यानी जीभ पर मैल वैल जम जाता था, उसको कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था कि लो अरंडी का तेल लगाओ। एनीबडी विथ मलेरिया, किसी को मलेरिया बुखार हो जाती थी अगर, तो रिसीव्ड कुनैन प्लस कैस्टर ऑयल, उसे कुनैन और कैस्टर ऑयल दोनों दे दिया जाता था। एनीबडी विथ स्किन इरप्शन रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, थोड़ा फुंसी वाले अगर किसी को हो जाता था तो गंधक का मलहम और अरंडी का तेल ये दे दिया जाता था। यानी साफ सफाई के लिए प्रचुर मात्रा में दवाएं नहीं थी, यही 3 दवा से काम चलाया जाता था, कैस्टर ऑयल से, कुनैन से और सल्फर ऑइंटमेंट से। गांधी जी नोटिस्ड, गांधी जी ने ध्यान से देखा। द फिल्थी स्टेट ऑफ वोमेन क्लॉथ, गांधी जी ने महिलाओं के कपड़ों की गंदी हालत देखी। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट, उन्होंने कस्तूरबा से, उन महिलाओं से बात करने के लिए कहा कि जाओ बात करो, देखो क्यों इतनी गंदा गंदा कपड़ा पहनती हैं। फिल्थी, फिल्थी का मतलब गंदा। वन वोमेन टूक कस्तूरबा इनटू हर हट एंड सेड, एक महिला कस्तूरबा को अपनी झोपड़ी में ले गई और कही, लुक देखो, देयर इज नो बॉक्स आर कपबोर्ड हियर फॉर क्लॉथ, है यहाँ पर कपड़ों को के लिए यानी कपड़ों को रखने के लिए ना तो कोई अलमारी है ना तो कोई बॉक्स संदूक है। द साड़ी आई एम बियरिंग इज़ ओनली वन आई हैव, वो साड़ी जो मैं पहनी हूँ मेरे पास इकलौती यही साड़ी है।
ड्यूरिंग द लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण के अपने लंबे ठहराव में गांधी जी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। गांधी जी अपने आश्रम पर दूर से ही दृष्टि बनाए रखते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल, डाक के द्वारा वो प्रतिदिन संदेश भेजते थे। एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और धन का लेखा जोखा, धन का हिसाब किताब मांगते रहते थे। वंस ही रोड टू द रेसिडेंट, एक बार उन्होंने आश्रम के निवासियों को लिखा कि इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेज एंड dig न्यू ones, अदरवाइज द ओल्ड ones वुड बिगिन टू स्मेल बैड। एक बार अपने आश्रम के निवासियों को उन्होंने लिखा कि देखो इट वॉज टाइम, समय आ गया है कि शौचालयों के जो पुराने गड्ढे हैं वो भर दिए जाएं, एंड डिग न्यू वंस, और नए नए गड्ढे खोदे जाएं, अदरवाइज अन्यथा द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, अन्यथा पुराने जो गड्ढे हैं उनमें से बदबू, उनमें से बुरी तरीके से दुर्गंध आने लगेगी। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ। चंपारण की जो घटना थी वास्तव में गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। टर्निंग पॉइंट माने होता है भलाई के लिए किया गया बदलाव। यह उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था, यानी यह गांधी जी की प्रथम राजनीतिक आंदोलन था जिस पे गांधी जी पूरी तरीके से विजयी हुए थे। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने व्याख्या की। व्हाट आई डिड वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, मैंने जो कुछ भी किया था बहुत साधारण चीज़ थी। आई डिक्लेयर्ड दैट, मैंने घोषणा की कि द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, कि अंग्रेज़ मेरे अपने देश में मुझे आदेश नहीं दे सकते हैं। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, किंतु चंपारण की घटना अवज्ञा के एक कृत्य की, एक कार्य की तरह शुरू नहीं हुई। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट। दिस वॉज द टिपिकल गांधीजी पैटर्न। हिज पॉलिटिक्स वेयर इंटरविंड with the practical day-to-day problems of the millions. His was not a loyalty to abstraction, it was a loyalty to living human beings. यानी बड़ी या बहुत बड़ी संख्या में निर्धन किसानों के कष्ट को दूर करने के एक प्रयास से उत्पन्न हुई थी। यह गांधी जी का अपना स्पेशल, अपना एक विशिष्ट तरीका था। उनकी राजनीतिक विचारधाराएं लाखों लोगों की, मिलियंस जो पीपुल हैं, लाखों लोगों की रोज़मर्रा की व्यवहारिक समस्याओं से जुड़ी हुई थी। उनकी वफादारी यानी उनकी जो लॉयल्टी थी, वफादारी काल्पनिक चीज़ों में नहीं थी। यह वफादारी वास्तव में जीते जागते मनुष्य के प्रति थी। इन एवरीथिंग गांधी जी डिड मोर एवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन who could stand on his own feet and thus make India free। इसके अलावा गांधी जी जो कुछ भी करते थे उससे वे एक नया स्वतंत्र भारतीय ढालना चाहते थे जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। who could stand on his own feet, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, and thus make India free, और इस तरह भारत को स्वतंत्र करा सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चंपारण घटना के प्रारंभ में चार्ल्स फ्रीज एंड्रूज, द इंग्लिश पैसिफिक हु हैड बिकम ए डिवोटी फॉलोअर ऑफ द महात्मा। चंपारण घटना के प्रारंभ में ही एक अंग्रेज जो शांति दूत था, पैसिफिस्ट माने शांति दूत था चार्ल्स फ्रीज एंड्रूज, जो महात्मा गांधी का एक समर्पित अनुयायी बन चुका था। came to bid गांधी जी farewell before going on a tour of duty to the Fiji island। फिजी टापू पर अपनी सरकारी सेवा पर जाने से पूर्व विदाई लेने के लिए आया था। गांधी जी लायर्स फ्रेंड्स थॉट, गांधी जी के वकील मित्रों ने सोचा, इट वुड बी ए गुड आइडिया
फॉर एंड्रू टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। गांधी जी के जो वकील मित्र थे उन्होंने सोचा एंड्रूज को चंपारण में ठहरना तथा उनकी मदद करना अच्छा होगा। एंड्रूज वॉज विलिंग ऑफ गांधी जी एग्रीड। एंड्रूज वॉज विलिंग इफ़ गांधी जी एग्रीड। गांधी जी अगर सहमत हो जाएं तो एंड्रूज वहाँ रुकना चाहते थे। बट गांधी जी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड। लेकिन गांधी जी सहमत नहीं हुए। गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। ही सेड, उन्होंने कहा, गांधी जी एग्री इफ़ गांधी जी एग्रीड, यदि गांधी जी सहमत हो जाएं। बट गांधी जी वाज वेमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कहा, यू थिंक, आपको लगता है कि इन दिस अनइक्वल फाइट, कि ये जो गैर बराबरी की लड़ाई है, इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ इफ़ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड। ये जो गैर बराबरी की लड़ाई है, किसी अंग्रेज़ को हमारे पक्ष में होना फ़ायदेमंद होगा। दिस शो द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, यह आपके हृदय की कमज़ोरी प्रकट होगी। द काज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिले अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। और ध्यान रखो, मुद्दा न्याय संगत है और युद्ध जीतने के लिए आपको अपने ऊपर ही निर्भर होना पड़ेगा। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयू बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन। मिस्टर एंड्रयूज़ जो संयोगवश अगर देखा जाए तो एक अंग्रेज़ हैं, आप उनके रूप में आप एक सहारा ना ढूंढो, उनके रूप में आप एक प्रॉप, एक बैसाखी ना तलाशो। ही हैड रीड आवर माइंड करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स। राजेंद्र प्रसाद टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि गांधी जी हमारे मन की बात को बिल्कुल सही रूप से एकदम करेक्टली जान गए थे। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास उनके तथ्य का, उनके तर्क का कोई जवाब ना था। गांधी जी इन दिस वे टाट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस। और इसी के साथ ही साथ गांधी जी ने हमको सेल्फ रिलायंस यानी स्वावलंबन का, आत्म स्वावलंबन का एक पाठ भी सिखा दिया कि कोई कार्य करना है तो हमें बाहरियों पर नहीं निर्भर होना है, हमें हर लड़ाई को अपने आप लड़ना है। और अगर हम एंड्रयू को अपनी लड़ाई में शामिल करते, उनको अगुआ बनाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम उस लड़ाई को जीत नहीं रहे हैं, हार रहे हैं। सेल्फ रिलायंस, स्वावलंबन, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर, और बटाईदारों की सहायता से, वेयर ऑल बाउंड टुगेदर, हम सब एक दूसरे से जुड़ गए थे। और यही एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे के साथ मिल करके लड़ाई को लड़ना गांधी जी की सबसे बड़ी जीत थी। अगर गांधी जी अकेले लड़ाई लड़े होते चंपारण की तो कभी किसी कीमत पर नहीं जीत पाते, लेकिन वहाँ पर सभी लोगों का सहयोग मिला, चाहे वो टीचर्स लोग थे, चाहे वो वकील लोग थे, चाहे वो शिक्षित अशिक्षित दोनों किसान थे। और गांधी जी का शैक्षिक नेतृत्व, कूटनीति और अच्छी तरीके से सोच विचार करके किया गया नेतृत्व चंपारण की लड़ाई में सभी जो शेयर क्रॉपर थे उन लोगों को जीत दिलाया। और वास्तव में ये केवल चंपारण की जीत नहीं थी, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीयों की पहली जीत थी, जिसमें राजनीतिक अगुवा बन करके गांधी जी उभरे थे। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी इंडिगो की कहानी है, और कहानी क्या, पूरी चंपारण की घटना है जो आप लोग हिस्ट्री में 1917 में की घटना के रूप में आप लोगों ने पढ़ा होगा। गांधी जी के प्रथम राजनीतिक आंदोलन के रूप में आपने इसको पढ़ा भी होगा, और इसी को एक प्रकार से बारीकी से उजागर करने का प्रयास राइटर ने इस लेसन के माध्यम से किया है। तो इस लेसन को आप बार बार पढ़िए, देखिए। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर पर इसके डिस्कस करेंगे। बाय।